नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे प्रश्न हैं जिनमें से कोई भी प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो आप सभी क्लास को जरूर अटेंड कीजिएगा। और क्लास शुरू करने से पहले जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं या पहली बार क्लास ले रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल पर डेली कराए जाते हैं। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं, यानी हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस साहित्यकार को मिला था। तो याद रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले हिंदी के पहले जो साहित्यकार हैं वह हैं सुमित्रानंदन पंत। याद रखिएगा, विकल्प सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सुमित्रानंदन पंत जी को, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला। तो आपको इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना के लिए मिला था। तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, विकल्प यहाँ पर डी सही होगा, उर्वशी पर। उर्वशी रचना के लिए रामधारी सिंह जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो मैं आपको बता दूं, याद रखिए, सरल प्रश्न है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है। तो विकल्प यहाँ पर पहला ही सही हो जाएगा, साहित्य के क्षेत्र में। याद रखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला। ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना के लिए मिला था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, विकल्प यहाँ पर सही होगा सी, चिदम्बरा कृति के लिए। ठीक है, याद रखिए, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था। चिदम्बरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न। सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला। तो आपको बताना है कि सुमित्रानंदन पंत को किस वर्ष इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 1968 में। विकल्प यहाँ पर बी सही होगा, सन 1968 में सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उनकी कृति चिदम्बरा के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा के लिए वर्ष 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया था। यह भी प्रश्न अच्छा प्रश्न है। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला था। तो 1970 में, 1971, 1972 या 1973 में। तो किस वर्ष इन्हें सम्मानित किया गया था। तो विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा, 1972 में। याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर को वर्ष 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और उनकी किस कृति के लिए। उर्वशी के लिए। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए वर्ष 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला। हिंदी की परीक्षा में यह प्रश्न आना जरूरी है, याद रखिएगा। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था। दीपशिखा, रश्मि, यामा और अतीत के चलचित्र। पहले तो याद रखिए कि चारों ही रचनाएं किसकी हैं, महादेवी वर्मा की। दीपशिखा, रश्मि, यामा और अतीत के चलचित्र, ये चारों ही रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं, पर ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिला था इनकी कृति रचना यामा के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी कृति यामा के लिए मिला था। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला। तो देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें किस वर्ष मिला था। 1980 में या 1981, 1982 में या 1983 में। तो याद रखिएगा 1982, यानी विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा। वर्ष 1982 में महादेवी वर्मा को उनकी कृति यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, ये इसलिए मैंने यहाँ पर आपको लिख के बताया क्योंकि ये प्रश्न हिंदी की परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है, और इस बार भी आपसे पूछा जा सकता है कि महादेवी वर्मा को वर्ष 1982 में यामा कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अज्ञे जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान मिला था? तो देखिए अज्ञे जी को बताना है आपको कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस सम्मान यानी किस रचना के लिए इन्हें यह सम्मान मिला था। शेखर एक जीवनी, कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के पार द्वार या नदी के द्वीप। तो देखिए याद रखिएगा अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उनकी रचना कितनी नावों में कितनी बार के लिए, यानी विकल्प यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। याद रखिएगा इतनी नावों में कितनी बार के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अज्ञे जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो देखिए ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट प्रश्न है कि अज्ञे जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला था। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, याद रखिए विकल्प बी, 1978 में। किस वर्ष मिला था? 1978 में। उनकी रचना, अज्ञे जी की जो रचना है कितनी नावों में कितनी बार, इस कृति के लिए वर्ष 1978 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देख, प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? तो ये देखिए प्रश्न, शानदार प्रश्न आया है। प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया, यानी पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? 1964 में या 1965, 1966 या 1967? तो याद रखिए प्रथम यानी पहला भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1965 में, यानी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा बी। याद रखिएगा 1965 में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अब किसको मिला था आगे यहाँ पर देखते हैं, प्रश्न है देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम लेखक हैं। आपको बताना है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किस लेखक को मिला था? उमाशंकर जोशी, ताराशंकर बंदोपाध्याय, जी शंकर कुरूप या सुमित्रा नंदन पंत? तो याद रखिए, ध्यान से देखिएगा कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार यहाँ पर पूछा गया, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो जी शंकर कुरूप, यानी विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा जी शंकर कुरूप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, अब आप अगर सोच रहे हैं कि सुमित्रा नंदन पंत भी होना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर पूछा गया है कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो जी शंकर कुरूप को। और अगर आपसे यही प्रश्न पूछा जाता कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी में किसे मिला था, ठीक है, अगर हिंदी शब्द लगा हुआ होता कि हिंदी के लिए किसे मिला था, तो सुमित्रा नंदन पंत राइट होता। पर यहाँ पर हिंदी के लिए देकर पूछा गया है कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था, इसलिए जी शंकर कुरूप को। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। मलयालम भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले लेखक हैं। तो देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले लेखक हैं मलयालम भाषा में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर भी सी ही सही होगा, जी शंकर कुरूप। याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था, तो जी शंकर कुरूप को। मलयालम भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था, तो जी शंकर कुरूप को। अगर हिंदी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था, तो सुमित्रा नंदन पंत को। याद रखिएगा ये तीन प्रश्न, हिंदी में पूछा जाए तो सुमित्रा नंदन पंत होगा, मलयालम भाषा में पूछा जाए तो जी शंकर कुरूप होगा, अगर पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा जाए तो जी शंकर कुरूप। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। 2017 में कृष्णा सोबती को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म विभूषण या पद्म भूषण? तो देखिए कृष्णा सोबती जी को 2017 में जो पुरस्कार मिला था, यानी सम्मानित इन्हें किया गया था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से, यानी पहला ही विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें वर्ष 2017 में सम्मानित किया गया था। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। नरेश मेहता को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? यानी नरेश मेहता को किस वर्ष भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, आपको बताना है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1992 में। याद रखिएगा विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा, वर्ष 1992 में नरेश मेहता को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब आगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुंवर नारायण को किस वर्ष भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? वर्ष 2000 में या 2001 में, 2005 में या 2004 में? तो देखिए कुंवर नारायण को किस वर्ष भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था?
तो याद रखिएगा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। वर्ष किस में मिला था इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार? कुंवर नारायण को 2005 में, यानी विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। याद रखिएगा वर्ष 2005 में कुंवर नारायण को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला लेखिका थी। तो आपको बताना है कि हिंदी साहित्य में पहली महिला लेखिका कौन थी जिन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से देखिए, हिंदी साहित्य लगा हुआ है, यहाँ पर आप देखिए हिंदी साहित्य शब्द लिखा हुआ है, तो हिंदी के क्षेत्र में आपको बताना है कि सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किस महिला को मिला था हिंदी साहित्य में। तो राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा को। ठीक है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होना। पहली महिला लेखिका हिंदी के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली है महादेवी वर्मा जी। ठीक है, और जिन्हें इनकी किस कृति के लिए मिला था? यामा के लिए। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला लेखिका थी। तो देखिए यहाँ पर भी पहली महिला लेखिका कौन थी जिन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, पहला ही विकल्प यहाँ पर सही होगा, आशा पूर्णा देवी। दोनों प्रश्न हैं पर दोनों ही अलग हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली महिला लेखिका कौन थी जिन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो याद रखिए आशा पूर्णा देवी। अगर प्रश्न आपको पूछा जाए कि हिंदी के क्षेत्र में अगर हिंदी शब्द लग गया कि हिंदी भाषा के क्षेत्र में हिंदी साहित्य के लिए किसे मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो याद रखिएगा महादेवी वर्मा को पहले। ठीक है, अगर हिंदी में पूछा जाए तो महादेवी वर्मा है, और अगर पूछा जाए कि सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किस महिला को मिला था, तो आशा पूर्णा देवी। अगर पुरुष में पूछा जाए तो सुमित्रा नंदन पंत हैं जिन्हें हिंदी साहित्य में मिला था, और अगर प्रथम पूछा जाए कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले लेखक कौन है, तो जी शंकर कुरूप। ठीक है, पुरुष में जी शंकर कुरूप है और महिलाओं में आशा पूर्णा देवी है। अगर हिंदी के क्षेत्र में पूछा जाए तो पहले सुमित्रा नंदन पंत हैं और फिर महिलाओं में महादेवी वर्मा है। तो ये क्लियर रखिएगा, कंफ्यूज मत होना। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो देखिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जिसे मिलता है उसे कितनी राशि प्रदान की जाती है? 1 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 11 लाख या 15 लाख? तो देखिए मैं आपको बता दूं, जब इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी तब 1 लाख रुपए दिए जाते थे, उसके बाद 7 लाख हो गए और वर्तमान में अब 11 लाख मिलते हैं। तो याद रखिए विकल्प सी सही हो जाएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य में संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो देखिए प्रश्न है कि संयुक्त रूप से किसे मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार? कुंवर नारायण या नरेश मेहता को, अमरकांत या श्रीलाल शुक्ल को, आशा पूर्णा देवी या महाश्वेता देवी को, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को, यानी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा बी, अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को जो है संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। तो देखिए ये था आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी, प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं या पहली बार क्लास ले रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।